तुञ्जे तुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणा न विन्देयस्य सुष्टुतिं न विन्देयस्य सुष्टुतिम्। मंचासीन आदरणीय बारिक जी, जो कि इस सत्संग विहार में इतना सुव्यवस्थित तरीके से एक 120वां सत्र ये चल रहा है और हम सब संबलपुर वासी इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे आदरणीय आचार्य जी एक पाए हैं, जो बारिक सर ने इतना बहुत अच्छी व्यवस्थित करके अपने घर पर इस तरह आर्य परिवार खुद हैं और आर्यजनों को किस तरह से सम्मिलित करते हुए हम सब आर्य बने, इसको आगे ले जा रहे हैं। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे। आज का जो विषय मैं रख रहा हूँ, आधे घंटे में जितना हो सके अच्छे से अच्छे तरीके से, तो वो है मानव जीवन। हम जो मानव जीवन मिला है हमें, इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस मनुष्य जीवन का, जो बहुत ही मुख्य रहता है। हम अपने जीवन में, आप अपने जीवन में जब बाजार जाते हैं तो मस्तिष्क पर सोचते हैं, यह सोचते हैं कि मुझे यह दुकान जाना है, यह बाजार जाना है। तो कहीं ना कहीं जाते हैं तो हम पहले से माइंड में सोचते हैं कि मुझे कहीं भी जाना है। जैसे यहाँ पे आप आए तो घर में तैयार होके आए कि हम यहाँ पे आएंगे, बारिक जी के घर पर आएंगे, आज हवन प्रोग्राम है और यहाँ पे आप सब आए हैं। तो इसी तरह से हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, क्या आप अभी तक अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ सोचे हैं, कुछ विचार किए, कुछ निर्धारण किए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन यूं ही बीतते जा रहा है। कितने साल हो गया? किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, किसी को 50 साल, लेकिन हमारा जीवन के लक्ष्य के बारे में हमको कोई पता नहीं। यूं ही जीवन चल रहा है, चलता जाएगा एक दिन और उसी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक मित्र ने दूसरे मित्र को पूछा कि मित्र आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। वो मित्र ने बोला कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। तो वो क्या उत्तर सही है? आपको क्या लगता है? एक मित्र ने जब बोला एक मित्र से कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला कि कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। तो अगर आप कहीं जा रहे हो तो वो लक्ष्य निर्धारित नहीं है, कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँगा, यानी वो घूम भटक कर फिर अपने वापस वहीं पे ही आ जाएगा जहाँ पे था। तो इसी तरह से अपने जीवन में अपने लक्ष्य अगर निर्धारित नहीं है तो हम फिर क्या है, जहाँ पे थे वहीं पे आ जाएंगे। तो अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये प्रथमतया हमको जानना जरूरी है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में रहते हैं, बेटा तू क्या बनेगा बोलते हैं, तो वो जवाब भी दे नहीं पाता है। छोटा बच्चा रहता है नन्हा सा, वो जवाब भी दे नहीं पाता है। तो उसको आप ज़बरदस्ती बोलते हैं, बोल बेटा बोल, डॉक्टर बनूंगा मैं, बोल बेटा बोल, इंजीनियर बनूंगा मैं, बोल बेटा बोल, मैं वकालत करूंगा मैं। तो हम ज़बरदस्ती उसको लक्ष्य निर्धारण कराते हैं। चलो उसके लिए तो कुछ ना कुछ आपने जानबूझकर कराए ये, लेकिन क्या वो जो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकालत करना, पायलट बनना या आईएएस ऑफिसर बनना, यूपीएससी करना, कुछ भी जो आप करा रहे हैं, क्या वो अपने मानव जीवन का लक्ष्य है? तो ये अपना एक सोचने योग्य विषय, एक चिंतन करने योग्य विषय है। अगर हमारा जीवन का लक्ष्य और कहाँ है हमारा जीवन का लक्ष्य, किस धारा पर हम जाएंगे, किस रास्ते पर हम जाएंगे, किस प्रवाह में हम जाएंगे, तो
एक तो हमारा जीवन में जो कहा गया है श्रेय पथ और प्रिय पथ, दो मार्ग है, जीवन के दो पथ हैं, यानी दो रास्ते हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रिय मार्ग। तो विपरीत धारा है, एक श्रेय मार्ग है और एक प्रिय मार्ग है। जो श्रेय मार्ग पे जाते हैं वो प्रिय मार्ग पे नहीं जा सकते, और जो प्रिय मार्ग पे जाते हैं वो श्रेय मार्ग पे नहीं जा सकते। श्रेय मार्ग यानी जो उत्कृष्ट मार्ग, उन्नत मार्ग, जो आनंद का मार्ग है, वो है श्रेय मार्ग। और वो प्रिय मार्ग जो है वो, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, जिलेबी देखे तो जिलेबी मन लग गया, और फिर क्या, गुलाब जामुन देखे, गुलाब जामुन मन लग गया। और आजकल कितने चकाचौंध दुनिया है, इस चकाचौंध दुनिया में किस तरह से हम फंस रहे हैं। तो इस चकाचौंध दुनिया कितना आकर्षित दुनिया है। इस आकर्षित दुनिया यानी आप देख रहे हो ना, आप यहाँ पे कितने आए हो और क्या किस तरह से हम हवन किए, इस हवन के लिए कितने लोग प्रेरित हो रहे हैं समाज में। तो जो चीज़ हमको जरूरी है, जिस चीज़ में आनंद है, उस चीज़ को हमारे कितने लोग छोड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा था श्रेय पथ और प्रिय पथ। तो श्रेय मार्ग जो है उत्कृष्ट मार्ग, आनंद का मार्ग, वो समाधि का मार्ग, वो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। और प्रिय मार्ग जो है ना, जो तुरंत रिजल्ट मिलता है, तुरंत आनंद मिलता है, थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख है वो। और श्रेय में वो लंबे सुख मिलता है, निरंतर सुख। तो मैं जीवन का लक्ष्य बता रहा था आपको। तो जीवन का लक्ष्य जो है, जीवन का लक्ष्य हम निर्धारण किए, वकालत बनना, वकील बनना। तो ये जो जीवन का लक्ष्य नहीं है तो फिर और क्या है। अगर हम डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इससे प्राप्त क्या होगा। अगर कोई डॉक्टरी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उससे मिलेगा क्या। डॉक्टरी से मिलता क्या है, पैसों के लिए ना, कुछ पैसों के लिए। यानी जिससे ज़्यादा पैसा मिलता है उसकी, उस धारा की ओर लोग ज़्यादा जाते हैं। और अगर जिसमें अगर पैसा नहीं तो सम्मान देखते हैं, पद देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान यहाँ पे लोग देखते हैं और वहीं पे उसी रास्ते पर चलते हैं। तो क्या वो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और पैसा, ये जो चीज़ है, क्या ये हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या। अच्छा एक बात बताइए, जीवन का जो लक्ष्य है सबका अलग अलग है या एक है? हैं? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो सबका एक है क्या? कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियरिंग बनना चाह रहा है, कोई वकालत करना चाह रहा है, तो ये तो अलग अलग हो गया। एक हो तो सबका, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप जवाब तो सही दिए हैं, एक होना चाहिए, लेकिन थोड़ा विचार करना है उसमें, अब चिंतन करना है, उसी पर हम आ रहे हैं। तो जीवन का लक्ष्य जो है ना, हर एक व्यक्ति का, चाहे साधु, संत, महात्मा, जितने भी कार्य कर रहे हैं संसार में, हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य एक ही है। हर एक व्यक्ति का, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे कोई महापुरुष नहीं है, ऐसे कोई महात्मा नहीं है जिसका जीवन का लक्ष्य वही नहीं है। और ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है, ऐसे कोई फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति नहीं है, या कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी उसका जीवन का लक्ष्य वही एक ही है। जीवन का लक्ष्य अगर एक है तो वो कौन सा हो सकता है? आखिर हम डॉक्टर कर रहे हैं तो डॉक्टर करने के बाद क्या मिलता है? पैसा मिलता है। फिर पैसों से क्या मिलता है? पैसों को क्या करते हैं हम? पैसों को कुछ सामान खरीदते हैं पैसों से, और पैसे आता है तो हम अच्छे शादी कर लेंगे, विवाह कर लेंगे, पति पत्नी घर बनाएंगे अच्छे से, फिर अच्छे घर बनाएंगे, अच्छी बीवी आएगी तो अच्छे बच्चे होंगे, सबको अच्छे खिलौना देंगे, अच्छे तरह घर संसार चलेगा। तो इससे क्या मिलेगा हमको? बोलिए। हाँ, तो इससे सुख मिलेगा। तो सुख सब चाह रहे हैं ना। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में सुख नहीं चाहता है क्या? चाहे महात्मा हो, चाहे कोई महापुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सुख सब चाहते हैं। हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, हर एक व्यक्ति हैप्पीनेस, पीसफुल लाइफ चाहता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं है जो पीसफुल लाइफ नहीं चाहता है।
तो हर एक व्यक्ति सुख चाहता है और उसी सुख के पीछे पीछे ही भाग रहे हैं। तो उसी सुख जो है, तो वो सुख भी कैसा सुख होना चाहिए, वो सुख भी कैसा सुख होना चाहिए। सुख भी अलग अलग प्रकार के हैं। एक सुख है जैसे कि आपने गुलाब जामुन खाई या कोई रसगुल्ला खाई, कुछ भी मिठाई खाई, या कोई आपको जो अच्छे से अच्छा लगता है वही चीज़ खाई, समझे, तो वो जो सुख मिलता है वो कितने देर रहता है। अभी अगर आपको गुलाब जामुन दिया गया, रसगुल्ला दिया गया, बालूशाही दिया गया, जैसे भोजी होता है, आपका आजकल सीजन है विवाह शादी का है, जाते हैं ना, बहुत सारा आइटम रहता है, उसमें जो मन लगता है वही खाते हैं। तो वो खाते हैं, खाकर आने के बाद कितने देर तक वो सुख रहता है, वो सुख कितने देर तक रहता है। वो सुख जो है ना क्षणिक सुख है। किसी के लिए 5 मिनट, किसी के लिए 10 मिनट, किसी के लिए 1 घंटा, किसी के लिए 2 घंटा, तो किसी के लिए 5 दिन, तो किसी के लिए 10 दिन, तो किसी के लिए 1 महीना। 1 महीने के बाद वो सुख गायब। 1 महीना में ज़्यादा बोल दिया हूँ, 1 महीना रहता नहीं है, या 5-10 दिन भी मुश्किल से है, रहता नहीं है। तो वो सुख बहुत कम समय के लिए रहता है। तो वो सुख जो है वो क्षणिक सुख है। तो वो सुख हमें क्या, क्षणिक सुख हम चाहते हैं, हम हर पल सुख चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, अच्छा आप में से सुख जो है, सुख कितने प्रतिशत सुख चाहते हैं, सुख जो है कितने प्रतिशत सुख चाहते हैं। 100%। आपने बताया, देखो मैं नहीं बताया, आप बताए हो, सुख 100% सुख चाहते हो। बाकी लोग भी 100% सुख चाहते हैं, सभी लोग 100%। ऐसा कोई बोलेगा कि मैं 50% या मैं 60% या 80%, तो नहीं बोलेगा। या कोई है चाहते हैं। कल में इसी टाइप का ये भी चल रहा था, और भी अलग अलग विषय था। इसी में एक लड़का बोला, नवोदय विद्यालय का, झारसुगुड़ा का, तो वो बोला कि मैं 50% सुख चाहता हूँ, 50% सुख और 50% दुख। तो मैं उनको बोला था कि अगर आपके चावल में थोड़ा सा कंकर आ जाए, चावल में थोड़ा सा कंकर आ जाए तो आपको कैसे लगेगा, आप खाओगे? वो कंकर आ जाए तो, कोई कंकर यानी आप हमारे उड़िया में बोलते हैं वो गोड़ी बाली जो बोलते हैं, तो कंकर आ जाए तो नहीं खाएगा। या आप खा रहे हैं, ऊपर में छिपकली रहता है, छिपकली अगर गिर गया तो वो सुख गायब, समझे, वो दुख हो जाएगा। वो फिर क्या दुखी हो जाएगा, वो चाहोगे नहीं चाहोगे। या उधर से आप भोजी में बैठे हैं ऐसे, और उधर से गुलाब जामुन बंटते हुए आ रहा है, और आगे वाले तक आया और हमारे तक पहुंचा ही नहीं, भैया शेष हो गया गुलाब जामुन, हैं, अरे मेरी किस्मत ही फूटी है, ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पास गुलाब जामुन तक ही नहीं पहुंचा है। तो ये जो चीज़ है, यानी हम सुख और दुख, जो हम क्षणिक सुख जो है ना, ये क्षणिक सुख हम हर पल क्या है, सुख चाह रहे हैं। तो हर पल हर क्षण सुख चाह रहे हैं, हर पल हर क्षण, यानी उसी सुख को बोलते हैं निरंतर सुख। निरंतर हम सुख चाह रहे हैं। अगर हम निरंतर सुख चाह रहे हैं, निरंतर सुख चाह रहे हैं, तो क्या हम जो इस बाजार में ढूंढ रहे हैं, इस सांसारिक बाजार में ढूंढ रहे हैं निरंतर सुख, जो इस संसार में रहते हैं, इस खीर पूरी बालूशाही, ये कपड़ा वस्त्र, ये मकान घर द्वार, इन सब, इन संसार में क्या वो सुख है क्या, वो सुख है क्या, यही सोचने वाली विषय है। हम इस संसार में रहते हुए उस सुख को चाह रहे हैं, जिस सुख हमारे अंदर है, हम निरंतर सुख चाह रहे हैं और इस संसार में ढूंढ रहे हैं। तो इस संसार में वही चीज़ है क्या आखिर में, ये हमको पता करना है। और है तो कहाँ है, और नहीं है तो हम तो भटक चुके हैं। जैसे मैं श्रेय और प्रिय बोला ना, 2 मार्ग, इसीलिए पहले से वो 2 मार्ग बोला था। जैसे एक इधर संबलपुर से झारसुगुड़ा जाने वाली रास्ता है और एक बरगढ़ जाने वाली रास्ता है। तो संबलपुर से जो झारसुगुड़ा जाने वाली रास्ता में चला गया तो वो बरगढ़ पहुँचेगा क्या, नहीं पहुँचेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भटक तो नहीं गए हैं अपने जीवन में। अगर आपको समोसा चाहिए, अगर आपको समोसा चाहिए
तो आप कपड़े वाले मार्केट में चले गए, जहाँ पे केवल कपड़े का दुकान ही दुकान है, वहाँ भी समोसा मिल जाएगा बोलिए। और किसी कपड़े की दुकान में जाकर आप बोल रहे हैं कि भाई साहब समोसा 50 रुपया दीजिए, तो वो समोसा देगा क्या आपको? हैं, वो कहाँ का समोसा देगा? उसके पास तो समोसा है ही नहीं। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पे वो निरंतर सुख ढूंढ रहे हैं, वो स्थायी सुख, हमें स्थायी सुख मिल जाए, हम निरंतर सुख इस संसार में, इस सांसारिक बाजार में। सांख्य दर्शन में कहा है कुत्रापि कोपि सुखिना, यानी कहीं पे भी किसी को सुख नहीं मिला है, या कहीं पे भी सुख नहीं है, स्थायी सुख, निरंतर सुख। आज तक किसी को भी इस संसार में स्थायी सुख नहीं मिला है। इस संसार को त्याग करना पड़ेगा, इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको स्थायी सुख और निरंतर सुख मिलेगा। और उसी आनंद को अगर पाना है तो उसी आनंद किसके पास है? परमपिता परमेश्वर के पास है, वो निरंतर सुख, स्थायी सुख। तो परमपिता परमेश्वर के पास हम कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? हम उस परमपिता परमेश्वर को जानना पड़ेगा। अगर हम परमपिता परमेश्वर को ही नहीं जानेंगे, सच्चे परमपिता परमेश्वर कौन है, तो उसको अगर नहीं जानेंगे, उसके पास नहीं पहुंचेंगे, जो चीज़ जिसके पास है उसी को अगर हम नहीं जानेंगे और उसी के पास नहीं जाएंगे तो कैसे मिलेगा? जिस दुकान में जो चीज़ मिलता है, अब जिसके पास पैसा मिलेगा, जो पैसा दे सकता है, उसके पास जाएंगे तभी तो पैसा देगा। अब क्या है, वो तो किसी और दूसरे के पास हाथ फैला रहा है और हम जाके उसी को मांग रहे हैं। इस संसार में जब सुख है ही नहीं और हम जाके उसी को सुख मांगेंगे किसी व्यक्ति को, तो वो क्या सुख देगा आपको? वो स्थायी सुख कभी नहीं दे पाएगा। इस संसार में कोई भी आपको स्थायी सुख नहीं दे पाएंगे। स्थायी सुख केवल एक ही परमात्मा ही दे सकता है, एक ईश्वर ही दे सकता है, और उसी के अलावा किसी के पास ही वो स्थायी सुख नहीं है। इसीलिए इसी का ध्यान करना, उसी का भजन करना, इसी का स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना, यही हमारा मुख्य ध्येय है और मुख्य लक्ष्य है, और उसी के अलावा और कुछ नहीं है। इसी को हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जीवन निरर्थक है। हमें जब इस संसार में आए हैं, हमको जो ये जीवन मिला है, ये मानवीय जीवन, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर, ये जो क्षणभंगुर जो जीवन है, जो मानव जीवन को उत्कृष्ट जीवन कहा गया। जीवनों में अगर संसार में अगर देखा जाए, जितने भी धरती, अंबर, वायु, आकाश, जितने भी ये पंच धातु, पंच पदार्थ जितने हैं, तो वो जितने महत्वपूर्ण है। वायु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी मानवीय संवेदना जो है वो हमको बहुत अतीव महत्वपूर्ण है। तो इस क्षणभंगुर जीवन को हम यूं ही बर्बाद ना करें, और इसीलिए ईश्वर के पास हम ईश्वर को जानें। तो आइए ईश्वर को कैसे जानें, ईश्वर कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चे ईश्वर को बारे में जानते हैं। तो सच्चा ईश्वर जो है, सच्चा ईश्वर को जानने के लिए वो एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक आप सुने होंगे, यानी वो एक ही है। वो आप जो बोलते हैं नाना रूपों में नाना, यानी ये जो संसार को रचा भी है तो उसी को भी देखेंगे तो वो ही है, और उसका दो रूप है, एक कार्य रूप और ये जगत को जो रचा है, और उसी का मुख्य रूप जो है, ये दो रूपों में है। तो इस संसार को हम देख के कोई मनुष्य तो बना ही नहीं सकता संसार को कभी भी। तो इस संसार को देख के ईश्वर ने बनाया है, परमपिता परमात्मा ने बनाया है, इसीलिए उसको कहा गया है। वो एक हमारा सूत्र आता है, वेद का मंत्र आता है अपरि अगाध शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, यानी वो जो प्रभु परमात्मा है वो काया से रहित है, यानी उसकी कोई शरीर नहीं है, समझे, उसकी कोई भी शरीर नहीं है। अकायम
अव्रणम, उसमें कोई घाव दाव कुछ नहीं होती। काया यानी शरीर नहीं है तो घाव दाव क्या होगा, समझिए। अस्नान अविरम, तो उस परमात्मा को, उस परमपिता को, जो ऐसे परमपिता परमात्मा है, तो उसी परमपिता को, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय में है। तो उस यजुर्वेद के 40वें अध्याय के इस मंत्र में पूरी तरह से हमारे वो परमात्मा किस तरह से हैं उसकी विवेचना किया गया है। तो इस विवेचना में मैं अगर जाऊंगा तो जीवन के लक्ष्य थोड़ा विषय आलोचन विवेचित नहीं हो पाएगा। तो इसको मैं इतना कहता हूँ कि इस विवेचना किया गया है इस 40वें अध्याय के इस मंत्र में, तो हमारे प्रभु परमात्मा जो है वो केवल एक ही है, एक ही ईश्वर है। और हम जितने रूपों में जितने हम भटक रहे हैं, केवल हम उसको जो भगवान कहते हैं, भगवान जरूर हो सकते हैं, उनमें कोई ना कोई शक्ति सामर्थ्य ऐसे होता है, भग बोलते हैं। तो 6 प्रकार में से एक कोई शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य होता है, तो उसको भग कहते हैं। तो भगवान तो उसी को कहते हैं, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान। लेकिन जो परमात्मा, जो ईश्वर को रचा है, उस परमपिता परमात्मा को, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान स्वरूप है, जो अव्यय स्वरूप है, अच्युत स्वरूप है, तो उसी को हमको भजना है, उसी की आनंद को प्राप्त करना है। केवल उसी के पास है आनंद, और दूसरे कोई व्यक्ति या पुरुष के पास आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि हम क्या चाह रहे थे, हम निरंतर सुख चाह रहे थे, यानी स्थायी सुख चाह रहे थे। स्थायी सुख यानी किसी भी वो भग जिसके पास है, उसी के पास भग ऐश्वर्य कुछ मिल सकता है आपको, जितना है सामर्थ्य था। लेकिन हमको अगर पूरा निरंतर सुख, स्थायी रूप में सुख अगर मिलेगा, तो वही परमपिता परमात्मा के पास ही मिलेगा। तो उस परमपिता परमात्मा की ही स्तुति करनी चाहिए। तो उस परमपिता परमात्मा का स्तुति जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद स्वरूप है, जो जिसकी सत्ता है, सत्तात्मक पदार्थ है, जो चेतन है, जैसे हम चेतन है वो भी चेतन सत्ता है वो, और वो आनंद स्वरूप है, जो आनंद में एक पल भी, एक क्षण में उसकी कमी नहीं होती है। आप सबकी जितने भी आनंद की कमी हो जाती है, ऐसा कई पल आता है आप में आनंद की कमी रहती है। तो हमको आनंद की कमी रहती है, लेकिन उसके पास एक पल के लिए भी आनंद की कमी नहीं रहती है। रसो वही सह कहा गया है। तो उसको तो हर पल हर क्षण आनंद में परिपूर्ण रहता है। उसी की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। तो उस परमपिता परमात्मा को यानी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना हम कैसे कर पाएं? स्तुति, प्रार्थना और उपासना तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास क्या है, ज्ञान होगा। तो इसीलिए कहा गया है ज्ञानार्जन करना चाहिए। तो हम पहले ज्ञानार्जन करना चाहिए। तो हमको पहले विद्या अर्जन करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जब तक ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएंगे तब तक हम स्तुति नहीं कर पाएंगे, ना प्रार्थना सही नहीं ढंग से कर पाएंगे और उपासना सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कितने अच्छा सत्र चला रहे हैं आदरणीय बारिक जी, कि इतना अच्छा सत्र कि हर पल हमारा वेद का स्वाध्याय हो रहा है, उपनिषद का स्वाध्याय हो रहा है। हर एक उपनिषद में वही परमपिता परमेश्वर के बारे में ही बताया गया है। परमपिता परमेश्वर का रूप कैसा है, वही जो मैं 40वें अध्याय का मंत्र बोल रहा हूँ, वही इस उपनिषद में दिया गया है, पहले ही उपनिषद में बताया गया है। तो जो उपनिषद को पढ़ोगे, हर एक उपनिषद का वर्णन किया जाएगा, तो आप परमपिता परमात्मा को समझोगे। और उस परमपिता परमात्मा को समझते हुए जब तक, क्योंकि कोई भी दुकान या कोई भी बाजार जाते हैं, हमें कोई भी वस्त्र खरीदना है, कोई भी सब्जी खरीदना है, जैसे सपोज एक प्याज खरीदना है या आलू खरीदना है, तो उसका कोई बच्चा जाएगा तो उसका स्वरूप को जब तक नहीं जानेगा तो कैसे लाएगा? जंगल में जाएगा और आम लाना है तो आम का स्वरूप को नहीं जानेगा तो कैसे लाएगा? इसी तरह से आप जब तक ना परमपिता परमात्मा का स्वरूप को नहीं जानोगे तो कैसे स्तुति करोगे, कैसे उपासना करोगे?
अगर परमपिता परमात्मा का स्वरूप को अगर आपने गलत ढंग से जान लिया, तो गलत तरीके से जान लिया, तो वो आपका स्वरूप, आपका स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी सब गलत हो जाएगा। इसीलिए उसका सच्चा स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं बता रहा था, सर्वप्रथम ज्ञान की अनिवार्यता है, ज्ञान की आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। गीता में ये कहा गया है, ज्ञान के सदृश और पवित्रतम चीज़ कोई नहीं है। तो ज्ञान के सदृश पवित्रतम चीज़ कोई नहीं है। ज्ञान बहुत अत्यंत पवित्र चीज़ है। तो ज्ञान यहाँ पे हर हफ्ते में शनिवार के दिन दिया जा रहा है और फिर आप लोगों को बांटा जा रहा है। इस ज्ञान का अर्जन नित्य कीजिए आप, और इस ज्ञानार्जन करते हुए, ज्ञानार्जन पहले सर्वप्रथम हमारे जीवन में ज्ञानार्जन करना चाहिए ब्रह्मचारी काल में, लेकिन हम ब्रह्मचारी काल में नहीं कर पाए तो आगे गृहस्थ काल में करें और आगे बढ़ें और ज्ञानार्जन करें। जब ज्ञानार्जन सही नहीं होगा तो हम क्या है, पुण्यार्जन भी कर नहीं पाएंगे, समझिए। तो ज्ञानार्जन करेंगे तो फिर उसके बाद हम पुण्यार्जन करेंगे, और पुण्यार्जन करेंगे तो फिर आपका प्रतिष्ठा भी आ जाएगा, प्रतिष्ठार्जनम। आजकल लोग एक समाज में पोजीशन चाहते हैं, पोजीशन टू होल्ड। तो जो कोई एक व्यक्ति सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको, भगवान ने जो देना चाहता है दे देता है। तो पुण्यार्जन, प्रतिष्ठार्जनम, फिर आप ना वो अनंतार्जनम, अंत में जाकर आपने वही अनंत को प्राप्त करोगे। अनंतता, अनंत कौन है? हम तो अनंत नहीं है। तो अनंत कौन है? अनंत वही परमपिता परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा को वो प्राप्त करोगे। इसीलिए कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धा परम शांति। श्रद्धा से ही आपको ना वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान को प्राप्त करोगे। श्रद्धा से ज्ञान को, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धा परम शांति। हमारा लक्ष्य क्या था? जीवन का लक्ष्य वही परम शांति को प्राप्त करना था, चिरस्थायी शांति को प्राप्त करना था, चिरस्थायी सुख को प्राप्त करना था। तो वही श्रद्धा रखनी है गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति, फिर क्या है, माता पिता के प्रति, और फिर हमारे महज्जनों, जो महाजनों ये न गतः सपंथा, महज्जनों द्वारा दिए गए आचरित जो मार्ग है, उसी मार्ग पर हम जब चलें तब हम वहीं परम शांति को प्राप्त करेंगे। तो परम शांति और परम सुख और स्थायी सुख को तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। तो महाजनों ये न गतः सपंथा, और ऋषियों का मार्ग और वेद विरुद्ध मार्ग पर हम न चले, वेद विहित मार्ग पर चलें। ये 3-4 बातें जरूर याद रखें। हम वेद विहित मार्ग पर चलें, महज्जनों द्वारा आचरित मार्ग पर चलें, और हमारे गुरुजनों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, और फिर हमारे माता पिता जो बताते हैं उन्हीं मार्ग पर चलें। तो हम निश्चित रूप से एक निश्चित जगह पर वही परम शांति को प्राप्त करेंगे। अगर फ्लाइट भी जाता है तो उसके लिए भी एक मार्ग बताया गया है। अगर फ्लाइट भी जाता है तो उसके लिए एक मार्ग बताया गया है, बिना मार्ग पे वो नहीं चलता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी एक मार्ग है, जीवन में भी इस मार्ग पर चलो। तो परमपिता परमात्मा ने वो मार्ग दिया है। अगर हम उसी मार्ग पे नहीं चलेंगे तो फिर भटक जाएंगे, इधर उधर चलेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारे जीवन के लक्ष्य से भटक जाएंगे, और हम अपना स्थायी सुख को कभी भी कदापि भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो हमको स्थायी सुख, निरंतर सुख, परम शांति को प्राप्त करना है। तो इस संसार में परमपिता परमात्मा का ध्यान, भजन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो दिए गए समय के अनुसार मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ, और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आदरणीय बारिक जी को सबको धन्यवाद देते हुए ओम जी। जीवन लक्ष्य संबंध में स्वल्प समय भितर गोटे सुंदर भाव में अवतरण कले। आम जीवन
निश्चित भाव रे गोटे लक्ष्य आधारित जीवन जदि नहला ताहले मनुष्य जन्म रु आमे तलकू खसवा निश्चित अच्छी कहीं परमपिता परमात्मा एते कोटि प्रकार जन्म पर एक सुजोग दे थांती मनुष्य जन्म रे तो आमे मनुष्य जन्मर परमपिता परमात्मा को परमपिता परमात्मा सानिध्य लाभ करवा वा तांकु जानिबा ही आमर एकमात्र लक्ष्य आ तांको पाखरे थिबा पवित्र आनंद को प्राप्त करवा समस्त मनुष्यर परम लक्ष्य अटे। यही संबंध में बड़ सुंदर भाव रे कहूथिले। तेणु आमे सत्संग रे तांकु एमिति एक अचानक अवस्था रे अतिथि रूप में पाइकरी बहुत गर्वित। आमे अल्प समय आमर आजिकार हो जाइए आमे अल्प समय भितर आजिकार कार्यक्रम विराम देवा। आमर धारावाहिक कार्यक्रम रे जो श्रोता बंधु माने अपेक्षा करथिबे आमर लाइव रे तांको उद्देश्य रे दीपद कहिवार अछि। आज आमे जो विचार रखुतले श्वेताश्वेतर उपनिषदर पूर्ववर्ती आमे जो देखुतले गला थर परमपिता परमात्मा स्वरूप रे श्वेताश्वेतर उपनिषद रे बड़ सुंदर भाव रे व्याख्यान होईछि। आमे आचार्य ठारू जो शुणुले जे परमपिता परमात्मा रहस्य को बोध करने जीवात्मार जन्म विशेषकर मनीषर जन्म एवं ए मनीष आज वेद पथरु विच्युत होगी विभिन्न प्रकार पथभ्रष्ट मनीष लक्ष्यविहीन हो जाई जे वेदर विच्युत होला परे मनीष गढ़ा विभिन्न प्रकार शास्त्र माध्यम रे अनेक प्रकार देवादेवीर सृष्टि एवं विशेषकर ईश्वर नाम रे जो बहु पूजा पद्धतिर जो आमे विकल्प आमे कहवा उपासनार गोटे विकल्प आमे कहूना तुम डायबिटीज होती आलू खाइब ना आम पचार डाक्टर को आज्ञा आलू तो खाइबार ना तो कौन खाइब आज्ञा आ गोटे विकल्प कर दिंतु नाई तुम चाउल खाइबनी आलू खाइबनी कौन खाइबू तार विकल्प देवे तुम बीन खाओ ये खाओ से खाओ अलगा खाओ किंतु आलू खाओ ना चाउल खाइब ना इत्यादि इत्यादि। तो आम ईश्वर उपासना वेद रे जो कथित होईछि वेद मार्गर जो कथित होईछि श्वेताश्वेतर उपनिषद रे आमे बहुत तृतीय अध्याय सारी देइछे। चतुर्थ अध्याय जो मंत्र आमे उच्चारण करछे आज गोटे क्लिष्ट मंत्रटी अवश्य अच्छी सृष्टि संबंधी मंत्रटी परमपिता परमात्मा जी अटंती स्रष्टा तांक संबंध रे प्रकृति संबंध रे जीवात्मा संबंध रे तीन स्वरूप आम जो वेदांत दर्शन व्यासदेव जेमती भाव रे आलोचना करिसेंती प्रथम अध्याय रे द्वितीय अध्याय रे से भली भाव रे श्वेताश्वेतर उपनिषद रे मध्य एठी तो दर्शन रे सूत्र माध्यम रे एठी मंत्र माध्यम रे ऋषि माने ताकू व्याख्यान करिसेंती। मनीष कौन मनीष गढ़ा विचार कौन मनीष भावना कौन मनीषर आखि सर्वदा रूप आकृष्ट करे मनीषर आखि। तो मनीष आखिर विषय होउछि रूप गोटे रूप न देखिले आउ रूपर सादा सीधा रूप ताकू पसंद नाही बड़ सुंदर चकाचक्य बहु प्रकार वर्णाली युक्त बहु प्रकार वर्णाली युक्त यदि चित्र थाए ताहले मनीष बहुत आकृष्ट हो जाए। आ से जो थे तैयारी हेतु माटी पथर गोड़ी आमर नड़ा छपर काठ पितल जो थे भी धातु अधातुरे तैयारी हेतु यदि रंग बहुत रंग दे दिया जाए ताहले मनीषर मुंड लोई जाउछि एठी। तेणु मनीष भावे भगवान बहुत वर्णवाला तेणु वर्णटा ही भगवान अटे। तेणु वर्ण जोटी देखे रंग जोटी देखे कलाकारी जोटी काम देखे मनीष से पत्थर को पूजा करुच्ची कि आउ कौ नड़ा छपर को पूजा करुच्ची कि आउ कौन माटी पानी को पूजा करुच्ची कि चंद्र सूर्य को यदि रंग देकर सजई दि जाए ताहले साधारण लुहाटीए भी थाउ दंडटीए भी थाउ पत्थरटीए भी थाउ गोड़ीटीए भी थाउ कागजटीए भी थाउ कपड़ाटीए भी थाउ
मुंडिया मार आरंभ हो सेठी देखी पकेले जे बड़े सुंदर भाव में छपाई कौटी मुंडिया मार आरंभ हो तो मनुष्यर भक्ति एते सहजरे आसी जाए रूप को देखिले ऋषि बड़ सुंदर भाव में गोटे मंत्र रखी जह एको अवर्णम बहुधा शक्ति जोगात वर्णाननेकन नीतार्थो दधाति वचेति चान्ते विश्वमाद्यो सदैव सनो बुद्ध्या शुभया संजुनक्तु। ए श्वेतश्वेतर उपनिषद चतुर्थ अध्यायर प्रथम मंत्र। यही अध्याय परमपिता परमात्मा को से स्पष्ट भाव में कहते जह एक आमे समस्ते सबू हजार कंठरे लक्ष कोटि कंठरे कहूचे ईश्वर एक कथारे कहूचे ईश्वर एक कामरे व्यवहार रे आमे व्यवहार करुचे ईश्वर अनेक भाव में कथारे आमे शास्त्र रे शुणिबारे प्रवचन रे सत्संग रे आमे एटा को शुणुचे बहुत समस्ते कहते कई कहूना ईश्वर दुई उपनिषद एटा कहले ईश्वर एक घर को गले तीनिटा मुंडिया न मारले चलबो नहीं तीनिटा मुंडिया न मारले हम नहीं चार्टा मुंडिया न मारले हम नहीं पाँचटा मुंडिया न मारले हम आ मंदिर को गले केते मुंडिया केते जगह मरा हो तो मुस्किल अच्छे तो तामाने आम मन भितर संस्कार कौन रही ईश्वर अनेक आ जदि ईश्वर एक बोलिकी भावुचु ताहले गोटे ईश्वर को 5 थर मुंडिया मारिबार कौन अच्छी गोटे व्यक्ति को थरे साक्षात कले आज्ञा नमस्ते कहिबार परे आमे जदि 10 थर ताकू जदि नमस्ते 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 करिया से लोक कौन भाइबो ये पागल भाइबो ना बोका भाइबो ना ज्ञानी भाइबो ना विद्वान भाइबो ना भक्त भाइबो ना कौन भाइबो कौन भाविबो से आमे जदि कहबा आज्ञा नमस्ते आज्ञा नमस्ते आज्ञा नमस्ते आज्ञा नमस्ते अरे भाई आज्ञा नमस्ते कल जे कौन कहूच कहे नमस्ते पर कौन कहूच हेले कहि दियो जदि मागिब आज्ञा नमस्ते मते धुक दियो आज्ञा नमस्ते मते घोड़ा दियो मते हम हाथी दियो मते चना दियो मते रुटी दियो मते जा दियो माग मागुछ जदि बिस्कुट मागुछ माग चना मागुछ माग मुफुली मागुछ माग नमस्ते कह मागिबार नहीं बोकामी नुहे यहाँ आज्ञा नमस्ते थरे तो कहले सम्मान अर्थ रे मु आपन को स्वीकार करुछि तो एठरे आमे जो कथाटी कहूचे ईश्वर एक से कथाटी घरे केबे भी चिंतन करिछे कि ईश्वर एक ठीक अच्छी तो मो भितर ईश्वर केतेटा अछंती मु केतेटा को मानुछि आ जदि मानुछि गोटे ईश्वर को ताले हजारे फोटोटा को कौन पाए एमती मुंडिया मारुछि ए ईश्वर हजारे प्रकार चित्र जार किए धोती पिंधि किए लुंगी पिंधि किए कला थी कार मुंड गोटे कार 4टा हाथ किए गेड़ाटे किए आइंष खाऊ किए तुलसी पत्र खाऊ किए बेलपत्र खाऊ किए मंदार फूल नौ किए दुद्रा फूल नौ अरे भाई जदि ईश्वर एक ताल स्वरूपटा जानिबार अछि आचार्य कहते जहाँ को आम कहूचे जहाँ को भजुचे जहाँ को उपासना करुचे ताको तो जानिबार दरकार अछि तो ये ऋषि कहले मंत्र रे एक अवर्णम ईश्वरंकर किछि वर्ण नाही अवर्णम आचार्य जो मंत्र ने यजुर्वेदर 40 अध्याय 8 नंबर मंत्र सपर्या शुक्रम कायम व्रणम स्नावीरम शुद्धम पाप विदम सेठी बहुत कथा अच्छी आमर से ईशा उपनिषद रे आमे से सब चिंतन करथिले मन नथिबो एटा चिंतन बारंबार करिया कथा से शुद्ध मंत्रटी पवित्र वेद मंत्रटी ईश्वर कहिसेंती एवं से मंत्रटा कंठस्थ थिबा दरकार एवं ध्यान कला बेले परमपिता परमात्मा जार पवित्र स्वरूपटा सेठी चिंतन करिवा पई अछि परमात्मा को सर्प परजगात कहला बेले आमे सर्वव्यापक परम सत्ता परमात्मा को केमिति अकायम अवरणम कुआइछि तो अकाय कहला बेले शरीर नहीं तो रंग जोटी शरीर थी रंग थी जोटी शरीर विद्यमान अच्छी सेठी रंगर विद्यमान अच्छी जोटी शरीर विद्यमान अच्छी सेठी स्नायु
यही रक्त मज्जा अस्थि इत्यादि चर्मर व्यवस्था रही। ईश्वर को प्रथम से अकायम कहीदेले सफा। ईश्वर निजे कहीदे अकायम। वेदरे परमात्मा मंत्र हूँ अकायम। तेणु एठी ऋषि कहले एठी अकायम कही ना किंतु एठी कहले अवर्णम। तेणु वर्ण कौटी न थाए, जोटी शरीर थाए सेठी वर्ण थाए, जोटी शरीर नाही सेठी वर्ण नाही, माने वर्ण नाही बोले शरीर नाही सेमिति युक्ति करदे पारे। आपण तर्क को जाइकरी करि परिबे जे ईश्वरंकर वर्ण नाही, मतलब सृष्टि भितर जार भी रूप अच्छी, जार भी शरीर अच्छी, जार भी आमे देखुचे सत्ता कथा कहू नहीं मु, जार रूपटे अच्छी, गोटे रूपटे अच्छी, स्थूल रूपटे अच्छी, तार गोटे वर्णटे अच्छी। से मनीष शरीर मनीषर आत्मार कथा मु कहूनी, जो शरीर वास करुची जीवात्मा जो जो शरीर वास करुचंती, सृष्टि भितर जेते प्रकार विभिन्न प्रकार रंग विभिन्न रंगेलीपूर्ण ये विचित्र संसार आमे देखुचे। एटी विचित्र रंग अच्छी, सूर्यंकर सप्तरश्मि 7 रंग आसुची। तो एठी कहले बहुधा शक्ति जोगत परम पिता परमात्मा वर्ण नाही। यही सिद्धांतटा को आमे परम पिता परमात्मार पवित्र स्वरूप ज्ञान रे लगई पारिबा। परमात्मांकर शरीर नाही, तांकर रूप नाही, तांकर कौनसी अवयव नाही, तांकर कौनसी प्रतिकृति नाही, तांकर कौनसी प्रकार प्रतिमा नाही। तेणु प्रतिमा को ईश्वर बोली कल्पना करिबा एक मिथ्या एवं अवैधिक अटे। एवं यह खाली अवैधिक नहीं, ये वेद को विरोध करुथिबारु एटा नास्तिकता भी अटे। ईश्वर प्रति निंदा, अपमान, अविश्वास, अश्रद्धा एवं यह कहवाकू गले यह ईश्वर पूजा नुहे, ये ईश्वरंकर अपूजा, ईश्वरंकर उपासना नुहे। ईश्वरंकर मनीष भावे एटा मु ईश्वरंकर उपासना करुची, स्तुति करुची, पूजा करुची, मु ईश्वरंकर खुशी खुशी पई करुची, एटा मते आशीर्वाद मिले बोली भाविकरी करुची। किंतु एटा वेदर विरोध रे जाउथिबारु, ईश्वरंकर आदेशर विरोध रे जाउथिबारु, एटा सिद्धांतर विरोध रे जाउथिबारु, श्रुतिर विरोध रे आज्ञांकर माने ईश्वरंकर आज्ञा विरोध रे जाउथिबारु वेद विरोध नास्तिक वेद निंदक। से वेद को निंदा कला भलिया व्यक्ति अटे, जे श्रुति वाक्य को मानुनी, ईश्वरंकर आदेश मानुनी, सीधा सड़क भाव में वेदर निंदा कला। से यथार्थ कथाटे कहीकि न मानिबा भी एक निंदा, जानिकरी भी ताकू न मानिबा भी एक निंदा, तिरस्कार, अवमानना, अश्रद्धा एवं से होची मिथ्याचार। ये सत्याचार नुहे, ये शिष्टाचार नुहे, ये दुष्टाचार। तेणु परवर्ती शब्द होची बहुधा शक्ति जोगात। परम पिता परमात्मा किंतु शक्ति जोगात, शक्ति तांकर अनिर्वचनीय जो शक्ति रही, जो शक्ति आम विभिन्न प्रकार आम श्वेताश्वेतर उपनिषद परवर्ती अध्याय ये चिंतन कराई। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच परम पिता परमात्मा जो शक्ति अनिर्वचनीय शक्ति किंतु स्वाभाविक शक्ति, कौन सी शक्ति चमत्कारी नुहे कि आकस्मिक नुहे बा एमिति भाव में कौन सी प्रकार इंद्रजालिक शक्ति नहीं, तांत्रिक शक्ति नहीं, स्वाभाविक शक्ति। ईश्वरीय सृष्टि करवा, पालन करवा, संहार करवा, निजर वर्ण न था सारा सृष्टि रे वर्णाली करी सृष्टि करवा, ये विभिन्न प्रकार रंग बिरंग सृष्टि करवा ईश्वरंकर क्षमता भितर अच्छी एवं स्वाभाविक क्षमता भितर अच्छी। निजर रूप न था कि निजर शरीर न था कि रूप वाला ये सारा विराट ब्रह्मांड सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आम शरीर ये समस्त प्रकार मनोबुद्धि इंद्रिय अहंकार इत्यादि बुद्धिसत्व को तैयारी करवा ईश्वरंकर क्षमता भितर अच्छी। ये अनिर्वचनीय शक्ति यार जोगात यार साहाଯ୍ୟରେ परमपिता परमात्मा तांकर अनंत शक्ति साहाଯ୍ୟରେ बहुधा से बहु भाग रे बहु प्रकार रे बहु वर्ण रे सृष्टि करिसेंती, निर्माण करिसेंती परमपिता परमात्मा। तेणु परमपिता परमात्मा स्रष्टा अटंती, से एक अटंती। जार शरीर नाही, तांकर वर्ण नाही, तांकर रूप नाही, से स्रष्टा, से ईश्वर। तांकर अनंत अनिर्वचनीय शक्ति अच्छी, स्वाभाविक शक्ति अच्छी, बल अच्छी, क्रिया अच्छी। तांकर बल रे सारा पूरा पूरी भाव में ब्रह्मांड को धारण भी करिसेंती, चलाउछंती भी।
आउ समग्र सृष्टि भी करिसेंती एवं यार परिचालना भी करुचंती। परिशेष रे कौन करिवे एठी अछि परमपिता परमात्मा अनेक वर्णन विदधात बहु प्रकारे करिसंती अनेक वर्ण देइसंती अनेक वर्ण करिसंती अर्थात प्रकृतिर साहाय्य रे परमपिता परमात्मा निजस्व अनंत सामर्थ्य शक्ति द्वारा ये सृष्टि रे बहु वर्ण निर्माण करिसंती आ बहु वर्ण रे विविधता जो देखुचे सृष्टि भितरे ये सृष्टिर विविधता तांकर पई हेछि तांक शक्ति पई हेछि तेणु प्रकृति को रूपांतरित कर देइछंती से अनेक वर्ण रे रूपांतरित कर देई पारंती परमपिता करिसंती किंतु सेतिरे आमे भाबुचे जे ईश्वरकर स्वार्थ किछि थिबो आमे कहूचे ना ईश्वर कौन पे करिछि तेणु वेद ए मंत्र माध्यम रे सेटा भी स्पष्ट करदेले न निहितार्थ तांकर अर्थ अर्थात स्वार्थ नाही निहित अर्थ नाही तांकर निहित स्वार्थ नाही ईश्वरीय निजर व्यक्तिगत इच्छा पाई निजर व्यक्तिगत स्वार्थ पाई निजर व्यक्तिगत सुख पाई निजर व्यक्तिगत उन्नति पाई तांकर व्यक्तिगत आनंद पाई तांकर व्यक्तिगत लाभ पाई ये सृष्टि करनांती परमपिता परमात्मा जहाँ भी करिसंती निस्वार्थ भाव करिसंती निष्काम भाव करिसंती परर उपकार पाई करिसंती जीवात्मार उन्नति पाई करिसंती आ तांकर अनंत सामर्थ्यर प्रयोग एक जुक्तियुक्त प्रयोग पाई करिसंती आ वेद देइसंती सृष्टि करिसंती आ सारा सृष्टिटा को करिकरी समस्त को फल दौचंती भोजन दौचंती वास दौचंती सुरक्षा दौचंती आ परिशेष रे योग्य आत्मा को मोक्ष दौचंती आ परिसमाप्ति कौन करती दधाती धारण भी करती ये ब्रह्मांड को बहु प्रकार सृष्टि करी एमती छाड़ी दे नांती बेसहारा छाड़ी दे नांती परमात्मा निजे धारण करिसंती दधाती लेखाई तो परमपिता परमात्मा एक अटंती स्रष्टा अटंती अकाय अटंती वर्णहीन अटंती सारा सृष्टिर विविधता वर्णाली से सृष्टि करिसंती ए सृष्टि बहु वर्ण बाला अटे एवं तार कर्ता होचंती एकमात्र ईश्वर जड़े कहारी साहाय्य न नहींकरी करिसंती आ से परमपिता परमात्मा समग्र विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करी धारण भी करिसंती तांको कुआड़े छाड़ी नहीं नांती कहीं सारा सृष्टि सब घूर्ण्यमान ए जगतटे गच्छति सब जाऊँगी ये शून्य जगार जाऊथवा जगत स्थिर रही पारिबनी एवं यही गतिशील जगत को धारण करने गोटे स्थिर सत्ता दरकार एवं से परमात्मा होटंती से स्थिर सत्ता वृक्ष इव स्तब्धो माने परमपिता परमात्मा समस्त को धारण कला परी एक वृक्ष परी स्तब्ध होकर अछंती से परमपिता परमात्मा एठरे कहले बचेति चांते विश्वम आद्यो चांते विश्व को आद्यरे एवं च अंतरे कहले ए सारा विश्व को आरंभरे सृष्टि करिवा ठारू आरंभ करी पालन परे चांत अंतरे प्रलय पर्यंत जेते क्रिया चली से ही करती ए दुईटा छोटे छोटे शब्द रे एतक कथा कहवाक चाहूँगी उपनिषदकार जे परमपिता परमात्मा सृष्टि आरंभरू प्रकृति आमर जमती सत्वरजस तम साम्यावस्था प्रकृति महत अहंकार अहंकारात पंचतन्मात्राणी इत्यादि इत्यादि जहाँ भी आम पढ़ुचे सांख्य दर्शन इत्यादि रे से समस्त व्यवस्था अनुसार आमर मन बुद्धि अहंकार इत्यादि इत्यादि शरीर इत्यादि संरचना ठारू ए सारा विश्व ब्रह्मांड जहाँ कि आम देखुचे और वर्तमान जोटा चाहूचे जोटा पाऊे तांको भजिले जो आनंद सुख पाऊचु ध्यान कला बेले आम जानुवा आम जो मैंने प्रकृति में ध्यान करी टिके जानीचे से जो ध्यान कला बेले जो शांति टिके मिले जो आनंद टिके मिले सेटा हजारेटा आम पांतुला के कौन कहवा मिठा खाइबा ठारू भी लक्ष लक्ष मिठा खाइबा ठारू भी से काणीचाए आनंदटा एते आनंद दिए एते शांति दिए जे निद केते भल होउची ध्यान करुवा लोकर निद केते बढ़िया होउची ध्यान करुवा लोकर केमती अति अचानक रे रोग गुड़ाक केमती कुआड़े पलाउछंती तो आमे सेटा निजे अंगे निभाइबार कथा सेटा भाषणबाजी नुहे तो परमपिता परमात्मा सृष्टिर आरंभरू प्रलय पर्यंत सब क्रिया से ही करती तांकर स्वयं शक्ति क्रिया काम करे तांकर नियम क्रिया करे
तेणु से परमपिता परमात्मा होचंती एकमात्र देव सह देव से देवो देव देवान दीपो आमे देवो दानात दीपनाथ देवस्थाने भवती तो देवो देवतार अनेक अर्थ लिखिं ऋषि दयानंद निर्घंटु आमर ये अनुसार तेणु विजिगिषा क्रीड़ा इत्यादि 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 अनेक अच्छी तो परमपिता परमात्मा सारा सृष्टि करिकिरी तांकर एटा होची लीला तांकर क्रीड़ा एटा परमात्मा एमिति विराट सृष्टि करती एवं से पुणी प्रलय करती पुणी सृष्टि करती पुणी प्रलय करती ये तांकर क्रिया चले एटा को लीला बोली कहुई। तेणु जो जीवात्मा माने तांको पाइबा को चाहती से होचंदी एकमात्र काम्य उपासना करने को चाहते से होचंदी एकमात्र उपास्य से एकमात्र पूजनीय ताकू आमे कहूचे तत्सवितु वरेण्यम से सवितु प्रसवितु से प्रसविता सविता से स्रष्टा आ से वरेण्यम से पूजनीयम से उपासनीयम से ही एक भजनीय प्रभु अटंती तांको बिनु अन्य केही नहीं। तेणु ईश्वर केवल तांको अनन्य भक्ति होची एमिति जे केवल ईश्वर प्रति समर्पित से परम सत्ता प्रति समर्पित से एक देव प्रति समर्पित शयन सपने जागरणे काम कला बेले बसी थिला बेले प्रति मुहूर्त रे जदि आमर मनटा ईश्वर को जदि समर्पित होकर करिवो आमे जदि तांको भूलिबा नहीं ताहले आमर भी जेमती आचार्य जी कहउतले आमर भी आनंद भी अक्षुण्ण रहिबो। आमे तांकोठु जेतकी समय विच्युत हो जाऊ सेतकी समय संसार सहित मिसी जाऊ जेतकी समय संसार सहित मिसी जाऊ सेतकी समय दुख चिंता यातना अभाव अनाटन रोग भितर व्याधिग्रस्त हो जाऊ आमे जेतकी समय तांको सहित मिसु सेतकी समय आमको अनंत अफुरंत उत्साह साहस शक्ति सामर्थ्य आ निरोगता आ समस्त प्रकार आनंद प्राप्ति हो जाए बल प्राप्ति यहाँ अनुभव करेंगे राति रे शोइला परे उठला परे शोइबा पूर्वर अवस्था और उठला पर अवस्था देखते जदि प्रकृत में भल निद होती ताहले परमपिता परमात्मा सहित आपन जो समय शोचंती ईश्वर चिंतन करी शुअंतु बा न करी शुअंतु उठला परे परम सत्ता सहित आपन जदि सुसुप्ति पूरा सुसुप्ति स्वप्न नाई कि जाग्रत नाई एमिति अवस्था जदि शोचंती ताहले शक्ति केमती आसीगला सकाळ उठला परे जानिबे ओह केते सुंदर निद मते बहुत फुर्ती लगुच एटा आसला केमती आपन तो पूरापूरी थकिकी शोइतिले एते शक्ति कौठु आस तेणु जो परम पिता परमात्मा अंतरात्मा भितर विद्यमान अच्छा सर्वत्र विद्वान परमात्मा सहित आपण न जाणिक भी मिशुचंती न जाणिक भी आपण सुसुप्ति समाधि एक रूपता दर्शनाचार्य मान कहते जदि पूरा शोइबे ये भी गोटे उदाहरण यहाँ समाधि भाया समाधि ईश्वर को जाणिक ज्ञानपूर्वक आम साक्षात करूँ तांको सहित आमर भेटघाट हुए आठी अजाणिक आम ए निद्रार सहित एक वृत्ति सहित आम तांको सहित समाधिस्थ हो समाधि तो यहाँ गोटे प्रकार समाधि तो शक्ति आसे ईश्वर शक्ति आनंद आसे आ से सुख आसूची सेटा को जदि टिके काणीचाए जाणिक अनुभव कले ये शोला बेले जो आनंद मत सेमती जाग्रत बेले सेमती आनंद केमती आसो ताले बाट खोजिले बाट मिल यही लक्ष्य दरकार अच्छी आमर जीवन रे लक्ष्य पाई निहाती आवश्यकता होची पवित्र ज्ञान तेणु से आमर बुद्धि दरकार एथि चिंतन दरकार बारंबार बुद्धि परमात्मा ये प्रार्थना करुच्ची हे प्रभु सनो बुद्धिया शुभया संजुनक्तु मोर बुद्धिटा को यही भल काम रे भल ज्ञान रे भल विवेक रे भल विचार रे ये पवित्र मेधा ये पवित्र एमिति भाव रे वैराग्य रे मोर मनटा लगे दियो जे मु यही संसार रे विरक्त हो जीवी आपण सहित संयुक्त हो ये संसार को विरक्ति नहेले जमती आचार्य कहते श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तो ये जो दो संपरीत दुईटा विपरीत रास्ता दे कहते ये दुईटा रास्ता रे गोटे को न छाड़े आ गोटे जापरेनि आपड़ जदि एटार सहित आप विरक्त हे ना संसार छाड़ी जंगल को जावाक कहीं कहूना एटा छाड़ी जंगल को जावाक कहूनी आपण मानसिक स्तर रे यार असारता यार अलिकता यार स्वल्पता यार क्षणस्थायित्व मानसिक स्तर रे एटा को बारंबार चिंतन करी यहाँ को तिरस्कार करिवार अछि आ ईश्वर को स्वीकार करिवार अछि गोटे को तिरस्कार न कले आ गोटे स्वीकार करि परिबेनी तेणु मानसिक संस्कार दरकार एवं मानसिक संस्कार हेले आपण कायिक संस्कार हो कार्यत संस्कार हो बौद्धिक संस्कार हो एवं यही बौद्धिक संस्कार हेले आपण बुद्धिर पवित्रता आसीबो
एवं ये बुद्धिर पवित्रता द्वारा परमपिता परमात्मा पवित्र भक्ति प्राप्त हो। यही विचार सहित आज ये मंत्र सहित आम एटा को विचार को सीमित रखा। या सहित जदि आ गोटे मंत्र जड़ित अच्छी तदेव अग्नि तदादित्य तद्वायु चंद्र परवर्ती समय को चिंतन करवा। आम समय बहुत सीमा अतिक्रम कर वाणी को ये विराम देवा। इति ओम शम शांति पाठ करिकी परिसमाप्ति करवा। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बलेशो वै वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, व्याकरण सूर्य गुरुवर विरजानंद जी की, वेद उद्धारक महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी की, धरती के सभी महापुरुषों की, गो माता का हमारा जीवन कृण्वंतो। बोलो सत्य सनातन पवित्र मानव धर्म की वैदिक धने। वंदे मातरम।